हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा ये फार्मेसी से हटके लेकिन थोड़ा मेडिकल साइंस से कोरिलेट करता है। तो थोड़ा सा देख लेंगे। टाइटल आज का है हमारा कि डॉक्टर वर्सेस फार्मासिस्ट में क्या अंतर होता है। देखो, पहले तो एक चीज़ और क्लियर करने वाले हैं कि जो डॉक्टर है वो हम पीएचडी को नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर उनको बोल रहे हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, लाइक आपका बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है या फिर एमबीबीएस है। तो डॉक्टर जो प्रीफिक्स है हमने उन लोगों को लिए दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने पीएचडी वालों को यहाँ पे डॉक्टर नहीं माना है, ठीक है, इस वीडियो में। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि डॉक्टर या फिर फिजिशियन फार्मासिस्ट में अंतर क्या होता है, क्योंकि एज अमूमन जनरल पब्लिक में, लेमैन में हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसको डॉक्टर बोलना है, किसको फार्मासिस्ट बोलना है। तो सबसे पहले ही अगर हम डिस्कस बात करें कि अंतर की बात करें कि डॉक्टर क्या होता है, तो डॉक्टर जो होता है, फिजिशियन होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन राइट करता है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। और जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, वो प्रिस्क्रिप्शन को रीड करता है, रिव्यू करता है एंड वो करेक्शन भी कर सकता है। अंतर है दोनों में। डॉक्टर फिजिशियन हमारा क्या कर रहा था, प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहा था और फार्मासिस्ट उसको रीड कर रहा है, करेक्ट कर रहा है और दवाइयों को डिस्पेंस कर रहा है एज पर प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर? दोनों बिल्कुल अलग हैं और क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्टर दवाइयां लिख रहा है और जो फार्मासिस्ट है मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर उस प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके, रिव्यू करके वो उन दवाओं को डिस्पेंस कर रहा है। दूसरी चीज और है, जो हमारा फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस के लिए माना जाता है और डायग्नोसिस अच्छी आती है उसको। अगर इन द केस हम फार्मासिस्ट की बात करें तो उसको क्या नॉलेज होता है, दवाइयों के बारे में नॉलेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, स्टोरेज कंडीशंस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। वो उसकी एक मोरल ड्यूटी होती है फार्मासिस्ट की कि हम किसी मेडिसिन, किसी भी ड्रग की सेफ्टी को कैसे मेंटेन करना है, स्टोरेज कंडीशंस को कैसे मेंटेन करना है, सेल को कैसे बढ़ाना है और ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, वो चाहे आपका होलसेल हो चाहे रिटेल हो। ये दो चीजें क्लियर आ गई। बात करें थर्ड चीज की, जो हमारे फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो किस में आते हैं, वो आते हैं मेडिकल स्टाफ में। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है। बट इन केस ऑफ फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट की जो कौन सी है रेगुलेटरी बॉडी, वो हमारी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस इज पीसीआई। ठीक है, वो हमारे मेडिकल स्टाफ में आते हैं और जो फार्मासिस्ट हैं वो हमारे आते हैं फार्मास्यूटिकल, मतलब पैरामेडिकल स्टाफ में। ये थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा। जो हमारे फिजिशियन है वो मेडिकल स्टाफ में आते हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं विद फार्मास्यूटिकल साइंसेस। मेडिकल वर्ड नहीं है यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल साइंसेस का नाम लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे फिजिशियन होते हैं उनका मिनिमम कोर्स कितना होता है। तो जो फिजिशियन है उनका मिनिमम कोर्स है 6 ईयर, मतलब 5 ईयर आपका एकेडमिक एंड 1 ईयर आपका इंटर्नशिप। ठीक है, वैसे तो उनकी इंटर्नशिप पहले होती है, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो 6 ईयर है। बट इन केस ऑफ फार्मासिस्ट उसका मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है आपका 2 ईयर्स। अब बात करेंगे जो हमारे फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, उनके कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, मेडिकल कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो कोर्स आपके होते हैं कि एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है। ठीक है, और अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की तरह की फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज हैं जिससे आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, तो सबसे पहला आपका है डिप्लोमा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फॉर्म, दिस इज 2 ईयर्स प्रोग्राम। उसके बाद आपका बी फॉर्म है बैचलर इन फार्मेसी, 4 ईयर प्रोग्राम, एम फॉर्म मास्टर इन फार्मेसी, 2 ईयर्स प्रोग्राम एंड एज वेल एज फॉर्म डी, दिस इज 6 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, एंड फॉर्म डी आल्सो, फॉर्म डी पीवी आल्सो, दिस इज यू कैन अप्लाई आफ्टर बी फॉर्म। ठीक है, तो इतने कोर्सेज हैं। हाँ, और इस चीजें जो हमारे डॉक्टर एंड फिजिशियन है वो प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, वो करते हैं डीआर, मतलब डॉक्टर। बट इन केस ऑफ फार्मेसी, तो फार्मेसी में केवल आपका एक कोर्स है जिसमें आप डीआर यूज कर सकते हो, वो है आपका फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। हम यहाँ पे पीएचडी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पीएचडी तो कोई भी स्ट्रीम हो, पीएचडी के बाद आप डीआर प्रीफिक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो हम पीएचडी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल कोर्स जो आपके मास्टर तक है उनको देख रहे हैं। तो मेडिकल में आपका फिजिशियन में डीआर प्रीफिक्स लगा सकते हैं, बट इन केस ऑफ फार्मासिस्ट ऐसा कोई भी प्रीफिक्स नहीं है जो हम लोग यूज कर। आपको जो डिफरेंस है फॉर्म डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट में बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपका, यू कैन आल्सो पुट द कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू।